Hello student, my name is Anil. So today we are going to start our chapter alcohol, phenol and ether. So first of all we'll go with the naming of the alcohol, phenol and ether. So alcohol में क्या होता है? OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे एल्केन के साथ अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप से, सपोज वी हैव मीथेन, एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते हैं OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सी आएगा, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल जो बना है ये अब अल्कोहल कहलाएगा. ओके, सो इसकी नेमिंग करते हैं. हमने ऑलरेडी 11th क्लास में सीखा नेमिंग कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर. ओके, नाउ हाउ मेनी कार्बन्स वी हैव हियर? 1 कार्बन. सो फॉर 1 कार्बन वी यूज मीथेन. ओके, एंड वी कट E, देन वी ऐड OL. ओके, जो सुफिक्स होगा वो OL होगा. ये जो है आपका सुफिक्स जो हमने ऐड किया है वो OL ऐड किया है, तो क्या बनेगा अब? मिथेनॉल. इसी तरह हम एक और एग्जांपल लें, CH3CHOH CH3. नाउ यू कैन सी हाइड्रोक्सी इज ऑन सेकंड कार्बन, सो इट्स नेम इज प्रोपेन-2-ol. प्रोपेन-2-ol क्यों है? क्योंकि सेकेंड कार्बन पर क्या है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए 2-ol आया है, और प्रोपेन इसलिए लिखा हमने क्योंकि 3 कार्बन है. सो प्रोपेन-2-ol. ओके, लाइक दिस. अब अगर OH ग्रुप अगर हमारे साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर हो, सॉरी, अगर एक साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर हो, जैसे यह है साइक्लोहेक्सेन, तो हम लिखेंगे इसको साइक्लोहेक्सेनोल. ओके, अगर साइक्लिक ग्रुप पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के अलावा भी कोई ग्रुप होता है, जैसे हम यूज करेंगे CH3. okay, so its position is second. First and the second position we have CH3 group को लिखते हैं मिथाइल. so 2 मिथाइल साइक्लिक है, तो साइक्लो वर्ड यूज करेंगे. और कितने कार्बन है? 5 कार्बन. so we have पेंटेनॉल. ये तो हुआ अल्कोहल का. नाउ कम टू द फिनॉल. फिनॉल क्या है? ये बेंजीन की हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है. ओके, तो फिनॉल कैसे लिखेंगे? बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच है OH ग्रुप, फिनॉल. फिर ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अगर दूसरा ग्रुप आ जाता है, जैसे हम यूज करते हैं OH एंड अगेन वी यूज CH3, तो क्या है? सेकेंड पोजीशन पर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन. सो 2 मिथाइल. ओके, फिनॉल. इसको एक कॉमन नाम से भी जानते हैं. इसका कॉमन नेम क्या है? ऑर्थोक्रिसोल. इस तरह आपका मेटाक्रिसोल होगा, पैराक्रिसोल होगा. ओके, नाउ कम टू द ईथर्स. अब ईथर का जो फॉर्मूला होता है हमारा ROR. ओके, और ROR डैश मीन्स both the R can be same and they can be different. ओके, सेम है तो सिमेट्रिकल कहलाते हैं,
ओके, सेम नहीं तो आपके अनसिमेट्रिकल कहलाएंगे। नाउ वी स्टार्ट विद द नेमिंग ऑफ द ईथर। अब ईथर में क्या है, जब हम नेमिंग करते हैं तो ये जो हमारे आर ग्रुप हैं, जैसे ये हमारे जो एल्काइल ग्रुप हैं, जो छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ ऑक्सी आएगा। ओके, उसको हम एल्कोक्सी बोलेंगे टू द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। एग्जाम्पल करते हैं, सिमेट्रिकल के साथ चलते हैं। CH3O CH3 हमारा ईथर हुआ। तो दोनों ईथर क्या, दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है, एक जैसे ही हैं, दोनों आर ग्रुप सेम ही है। तो हम किसी एक को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, एंड उसको बाकी के जो आपका दूसरा आर है, जो दूसरा आपका एल्काइल ग्रुप है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपली आपका क्या लिख देंगे, एल्केन लिख देंगे। सो मिथॉक्सी मीथेन। अब हम करते हैं वेरिएशन। जैसे अगर हम ले लेते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। Now you can see we have different R group, and the smaller one is this methyl group, and we have here propyl group. Okay, तो अब जो छोटा ग्रुप जो था उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी यूज करेंगे। तो ये हो गया मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोपेन। ओके, इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं अपने ईथर की। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, फर्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को एल्कीन से बाय हाइड्रेशन मेथड, बाय एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेथड से हम क्या करेंगे, OH ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे एल्कीन के अंदर। एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus H2O in presence of H positive, and we have CH3CH OH CH3। ओके, इसका मैकेनिज्म एक बार देखें। मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एल्कीन है इसका प्रोटोनेशन करेंगे। प्रोटोनेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा। ओके, हम लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एंड वी हैव हाइड्रोनियम आयन। ये जो हाइड्रोनियम आयन है वाटर और H, जो एसिड के H पॉजिटिव से मिलकर बना है। ओके, अब क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है अटैक करेगा यहाँ पर, यहाँ से अटैक होगा इसका। ओके, और हमारा क्या बनने वाला है, CH3 CH CH3 एन पॉजिटिव, ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। ओके, और जो सेकंड स्टेप होगा उस पर क्या करेगा, जो कार्बोकैटायन है वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो हमारे पास है CH3CH पॉजिटिव कार्बोकैटायन जो है, इसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। अब ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है। ओके, ना अब हमारे पास है CH3CH और यहाँ पर वाटर ऐड हुआ है
एंड वी हैव CH3। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि डीप्रोटोनेशन करेंगे हम यहां से। थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन CH3 से, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, यहां से क्या होगा आपका जो वाटर है एक H लेके जाएगा और हमारा क्या बनेगा अल्कोहल। ओके, ये मैकेनिज्म था अपनी इस रिएक्शन के लिए। सेकंड जो मेथड यूज करेंगे हम, सेकंड मेथड है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सेकंड मेथड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हमारे पास एल्कीन है और इसका हम क्या करेंगे हाइड्रोबोरेशन करेंगे। ओके, BH3 के साथ, और जो हमारे प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या होंगे ओके, प्रोपेन 1-ऑल आपका मेन प्रोडक्ट बनाया। सो इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड से। हमारे जो कार्बोनाइल कंपाउंड है पहले हम लेंगे एल्डिहाइड, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर CO ग्रुप होता है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये एल्डिहाइड के अंदर होता है, कीटोन के अंदर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर होता है, एसिड क्लोराइड के अंदर होता है। ओके, तो हम फर्स्ट जो लेते हैं वो है आपका एल्डिहाइड CH3CHO। अगर हम इसका रिडक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, देन वी गेट CH3CH2OH अल्कोहल रिडक्शन करवाने पर। इसी तरह हम अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, अगर इसका भी रिडक्शन करवा लेते हैं, ओके, रिडक्शन करवाएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ओके, अगर हम कीटोन लेते हैं CH3COCH3, अगर हम इस कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनेगा CH3CHOH CH3। अगर देखिए कीटोन के रिडक्शन करवाने से हमें कौन से अल्कोहल बने, सेकेंडरी अल्कोहल मिले। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड और आपके एल्डिहाइड से हमें क्या मिल रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल मिल रहे हैं। ना थर्ड जो हम लेते हैं वो लेंगे हम ग्रिग्नार रिएजेंट। अगर हमारे पास क्या है एक एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करवाते हैं, CH3MgBr के साथ मान लेते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका CH3CH3OH। मीन्स ये हो गए आपके सेकेंडरी
अल्कोहल। ओके, अब ये जुड़ते कैसे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। अगर देखिए हमारे पास अगर एक एल्डिहाइड है, ओके, तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इस फॉर्म में यहाँ से टूटेगा और ऑक्सीजन जो है के ऊपर ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट्स को आप जोड़ दीजिए, एक आसान सा तरीका। तो यहाँ पर OMG Br, यहाँ पर आपका H है और यहाँ पर आपका CH3। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या आएगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर HOH ऐसे रखिए और इसको काट दें, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3COH H CH3 एंड साइड प्रोडक्ट MgOH Br। ओके, ये थी ग्रिग्नार्ड से। नाउ अब एल्डिहाइड लिया हमने तो हमारे सेकेंडरी बने हैं, अगर फॉर्मल्डिहाइड लेते तो हमारे प्राइमरी बनते, अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमारे टर्सरी अल्कोहल बनते हैं। ओके, ये चलो हम लिख देते हैं। अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं। इससे अलावा कोई भी अगर आपका एल्डिहाइड है, ओके, अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड की अदर देन द फॉर्मल्डिहाइड, देन वी गेट सेकेंडरी अल्कोहल। अगर हम कोई कीटोन लेते हैं, कीटोन की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हैं, देन वी गेट टर्सरी अल्कोहल। प्रोसीजर सेम रहेगा जो हमने अभी डिस्कस किया।